गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती का विवाह करने का अनुरोध करना, उनसे प्रार्थना करना, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही रुद्रदेव से सती से विवाह करने के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी मान नहीं रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की हुई स्तुति को सुनकर उत्पत्ति के हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। और मुझ ब्रह्मा विष्णु से अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से वार्तालाप किया। रुद्र कहते हैं, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं ऋषियों, आप निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अब मुने महादेव जी की इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी कहते हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ इस उद्देश्य से आए हैं, तो सुनिए। क्योंकि हम तीनों सहारथी हैं, सृष्टि चक्र संचालन में जो सृष्टि चलती है, हम तीनों के एक दूसरे के सहायक हैं, तभी चल रही है, नहीं तो जग टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ विष्णु भगवान के, कुछ आपके हाथ से नष्ट होंगे, और कुछ ऐसे असुर होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र से मारे जाएंगे। कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य और अभय प्रदान करेंगे, ये संभव है। आपके हाथ में कोई भी असुर ना मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित रहते हैं, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आधारित हो आपकी दया के अनुग्रहित होते रहेंगे, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए लगे रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन संहार रूप कर्म ना करने हो तब तो माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए गए हैं हम लोगों के, उसका मतलब ही क्या है। वास्तव में तीनों एक ही हैं और अलग अलग देह धारण कर रखी है, सबने अलग अलग शरीर धारण कर रखा है। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हमारे सबके कार्य अलग अलग ना हो तो हमारे अलग अलग रूप में आने का कोई मतलब ही नहीं है। एक ही परमात्मा तीन रूपों में अलग अलग कार्य कर रहा है, सब माया के कारण है। वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि और कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से निकले हैं, आप ही शिव के रूप हैं और इस प्रकार से अभिन्न होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हुए हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं, फिर भी तीन रूपों में के कार्य कर रहे हैं। भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं और इस यथार्थ हम तीनों ही उन सदाशिव शिव के और शिवा के पुत्र हैं। आप हृदय से अनुभव कीजिए प्रभु, मैं और विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन कर रहे हैं। कार्य कारणवश सब पत्निक भी हो गए हैं, सबकी पत्नियां भी हो गई हैं, और आप ही विश्व हित के लिए देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाकर ग्रहण करें। परमेश्वर महेश्वरी और बात है, उसे सुनिए। मुझे पहले वृतांत का स्मरण हो आया है। पहले के काल में आपने ही शिव रूप में जो बात हमारे सामने की है उसे मैं सुना रहा हूँ। आपने कहा था कि मेरा ऐसा ही उत्तम रूप आपको अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता होगे और श्री हरि जगत के पालन करने वाले होंगे। मैं सगुण रुद्र होकर संहार करने वाला हूँगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूँगा। अपनी कही हुई बात को आप याद करिए और अपनी
अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को, अपनी जो आपने पहले प्रतिज्ञा की थी उसको पूर्ण कर दीजिए स्वामी। आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं और श्रीहरि पालन करे। आप स्वयं ही संहार के हेतु बनकर प्रकट हो और जो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है कि आपके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। आप ही ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर हो। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी पत्नी है, उसी प्रकार आप इस समय जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करो। मेरी ये बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। वो हंसने लगे और वह श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार से कहते हैं। ईश्वर ने कहा कि हरे, तुम दोनों और मुझे सदा ही बहुत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ त्रैलोकी के स्वामी हो, लोकहित के कार्य में मन लगा के रखते हो। दोनों का वचन मेरी दृष्टि में गौरवपूर्ण है, किंतु श्रेष्ठ, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में रहता हूँ। मैं तपस्या में लगा रहता हूँ, संसार से विरक्त रहता हूँ, योगी के रूप में प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। आत्मा के ही रमन में करता हूँ, आनंद मनाता हूँ, निरंजन माया से निर्लिप्त हूँ, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, वह भोगों से दूर रहता है, और जो सदा पवित्र और मंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या लेना देना। यह इस प्रकार मुझे बताओ तो सही। मुझे तो केवल सदा योग करने में ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग छोड़कर भोग में महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, थोड़ी भी इच्छा नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ है और स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती, और जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गिरिष्ठ मानकर अपनी की हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी के लिए पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, जैसी शर्त रखूंगा उसे सुनो। मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वदा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी हो, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर हूँ तो वह योगिनी बन जाए, जब मैं कामासक्त हूँ तो वह कामिनी रूप में मेरे पास होना चाहिए। वेद वेदा विद्वान जिन्हें अविनाशी कहते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता ही रहूँगा। उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकेगी, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। महाभागगण, हमारे लिए उनका चिंतन करना उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल ही चले, मेरी आज्ञा के अनुसार चले। उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे सुनो। यदि स्त्री का मुझ पर मेरे वचन पर अविश्वास हो जाएगा, अगर वो मुझ पर या मेरे किसी वचन पर विश्वास नहीं करेगी, तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर उनसे कहते हैं, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी स्त्री विषय में आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। सदाशिव की जो धर्मपत्नी उमा है, वही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वो पहले ही आ चुकी हैं। इनमें से लक्ष्मी विष्णु जी की प्राण वल्लभा है और सरस्वती मेरी अब तीसरी रूप धारण करने वाली है। प्रभु, लोकहित के कार्य करने की इच्छा वाली शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या है, वो भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी है। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए।
कृपा कीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की और मेरी इन संपूर्ण देवताओं की वही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला होगा, परम मंगल होगा और सारी चिंताएं भी मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं। फिर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर ने मधुसूदन अच्युत से इसी का समर्थन किया। तो वे भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा करने पर हम दोनों उनसे आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और देवता और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अवशिष्ट स्थान को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।